लोकेशन रावलपिंडी पाकिस्तान। तारीख 15 अगस्त 2025। टाइम रात के 2 बजे। मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल गरज रहे थे जैसे कोई आसमानी ताकत जमीन पर आने वाली हो। GHQ के तहखाने में एक खुफिया कमरे में चंद लोग जमा थे। कमरा सादा था मगर दीवारों पर एक बड़ी स्क्रीन और दरमियान में होलोग्राफिक टेबल नजर आ रहा था जिस पर एक अजीब सा नक्शा झलक रहा था। 1857 का हिंदुस्तान। जनरल जैगम पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडर, जो कि मिलिट्री स्ट्रेटजी में मास्टर माने जाते थे, अपने मखसूस मुस्कुराहट के साथ स्क्रीन को देख रहे थे। उनके साथ बैठे जनरल वीर प्रताप सिंह, इंडियन आर्मी के पैरा SF के हेड। दोनों ने 2 साल पहले एक इंटरनेशनल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में मुलाकात की थी जहां पर उन्होंने तहैया किया था कि वो अब तारीख को बदलेंगे और एक ऐसा मिशन लॉन्च करेंगे जिससे तारीख बदल जाएगी। जनरल वीर प्रताप ने हंसते हुए कहा, जनरल साहब ये पागलपन लग रहा है। लेकिन जनरल जैगम मुस्कुराते हुए बोले, तारीख सिर्फ किताबों में नहीं मैदानों में भी बदली जा सकती है। ऑपरेशन कोड नेम रैप 1857 ये एक मिशन था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के कुछ आला दिमागों ने मिलकर एक टाइम रैप डिवाइस बनाई थी। ये डिवाइस एक मखसूस वक्त की और जगह पर पोर्टल खोल सकती थी। टाइम फ्रेम के अंदर जो भी मिशन अंजाम दिया जाए इसके असर मुस्तकिल होंगे। मिशन का टारगेट था 1857 की जंग आज़ादी जीतना और हिंदुस्तान को बैरूनी ताकतों से आज़ाद करवाना, और ये जो बंटवारा का खूनी खेल हुआ था इससे महफूज करना और एक यूनाइटेड इंडिया को बरकरार रखना। कमांडिंग ऑफिसर पाकिस्तान मेजर तला इकबाल, SSG दिमाग भी तेज और बंदूक भी। कमांडिंग ऑफिसर इंडियन कैप्टन रंजीत वर्मा, पैरा SF चलाकी में शेर और जुगतों में नंबर 1। टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर खान, स्नाइपर स्पेशलिस्ट हवालदार शब्बीर, पैरा SF के स्पेशलिस्ट स्नाइपर बबलू, सिपाही फैजी SSG कमांडो। टाइम रैप का आगाज। डॉक्टर खान ने कमरे की रोशनी मदम की और एक चमकता हुआ नीला दायरा दीवार के दरमियान नमूदार हुआ। आवाज जैसे खला से आ रही हो। हर सिपाही ने कमर पर AK-47, M4 और दूसरी शॉर्ट गन्स अपने साथ ले ली और साथ उस वक्त का लिबास भी ले लिया जो कि 1857 के मुताबिक हो, ताकि जमाने में घुल मिल जाए। ये माजी है, यहाँ हमें सिर्फ दुश्मन से नहीं वक्त से भी लड़ना पड़ेगा, मेजर तला ने टीम को खबरदार करते हुए कहा। फिर सब एक एक करके नीले दायरे में दाखिल हुए। अब लोकेशन चेंज होती है। लोकेशन दिल्ली 1857। टाइम 28 मई 1857। हालत जंग के आसार, सड़कों पर लाशें, तोपों के घन गरज। टाइम रैप से गुजरकर तमाम टीम्स पहुंच चुकी थी, मगर जब टीम ने आंख खोली तो उनके सामने वही दिल्ली जो उन्होंने किताबों में पढ़ी थी, मगर यहाँ सब कुछ हकीकी था। मिट्टी, खून, आसमान पर उड़ते कबूतर। यार ये सिग्नल जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं? बबलू ने आसमान में धुआं देखते हुए पूछा। ये तोपों का धुआं है, फिल्म नहीं चल रही, फैजी ने आंख घुमाकर जवाब दिया। मेजर तला और कैप्टन रंजीत ने अपने असिस्टेंट्स को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इलाके के नक्शे बनाएं और करीबी बागियों से रब्ता किया जाए। उनका पहला टारगेट था बहादुर शाह जफर तक पहुंचना और उन्हें काहिल करना कि जदीद असले और स्ट्रेटजी की मदद से हम ये जंग जीत सकते हैं। 1857 की मिट्टी में उतरते ही SSG और इंडियन पैरा SF ने मिलकर एक टीम बनाई और उन्होंने आसपास बागियों से रब्ता कर लिया था। टीम ने पुराने लिबास भी जेब-ए-तन कर लिए, लेकिन उनके बैग्स में आज के जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर सामान था। नाइट विजन गॉगल्स, शार्प शूटिंग ड्रोन्स और एक मखसूस डिवाइस जिसे वो घोस्ट रिकॉर्डर कहते थे, जो अंग्रेजों की खुफिया मीटिंग सुन सकता था। जनरल जैगम और जनरल वीर प्रताप ने फैसला किया कि जंग के रवायती मैदान में लड़ने से बेहतर है कि दुश्मन को चालों में उलझाया जाए। उन्हें पता चला कि अंग्रेज जनरल जॉन निकोलस 10 दिन बाद लखनऊ पर हमला करने वाले हैं। मकसद था वहां की हवेलियों को तबाह करके लोगों का हौसला तोड़ना। जनरल जैगम ने एक गैर मामूली तजवीज़ दी। हम अंग्रेजों को यकीन दिलाएंगे कि लखनऊ खाली हो चुका है। जैसे ही वो अंदर आएंगे हम उन्हें मिट्टी में गाड़ देंगे। ये सुनकर टीम के नौजवान कैप्टन, सर हम बस 24 लोग हैं जबकि वो सैकड़ों में होंगे। वीर प्रताप सिंह ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ, ये चेस गेम की तरह है, गेम खत्म करते हैं चलो। और इस गेम में सिर्फ दिमाग लगता है, तादाद में। अंग्रेज फौज लखनऊ में दाखिल हुई। जैसे ही वो शहर के अंदर घुसी
तो उनको धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया। बारूदों से लदे घरों ने आग उगल दी, फैजाओं में बारूद और चीखों की बू आने लगी। अंग्रेज कमांडरों ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर एसएसजी और पैरा एसएफ ने खुफिया सुरंगों के जरिए शहर के गिर्द घेराव कर लिया था। जंग का एक अजीब मंजर था, अंग्रेजों के हाथों में तोपें, बंदूकें, बड़ी फौजी ताकत, मगर सामने जदीद दिमाग। जनरल वीर ने ड्रोन कैमरे से लम्हे पर लंबा सूरत हाल देखी, वायरलेस कमांडर से बारूद को एक एक करके उड़ा दिया। कैप्टन ने एक अंग्रेज तोपची को पकड़कर इससे खुफिया प्लान निकलवाया। पता चला कि जॉन निकोलसन की अगली मंजिल बनारस है। 1857 में दरिया गंगा के किनारे बनारस के करीब एक छोटा सा जंगल था। काली खामोशी में दरख्तों के पत्तों की सरसराहट भी कुछ कहने लगी थी। जनरल जैगम और जनरल वीर प्रताप घने दरख्तों के दरमियान नक्शे पर झुके बैठे थे। उनके इर्द गिर्द एसएसजी और पैरा एसएफ के कमांडर मुकम्मल खामोशी में अलर्ट खड़े थे। ये वक्त था हिकमत अमली बनाने का, टैक्टिक्स सोचने का, स्ट्रैटेजी बनाने का। अंग्रेजों ने बनारस पर कब्जे की कोशिश की, क्यों ना कि ये जानते थे कि ईस्टर्न हिंदुस्तान का एक मजहबी और स्ट्रैटेजिक सिटी है ये। वो समझते थे कि आज़ादी के मुजाहिद और दूसरे लोग यहीं से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा जो रेत में गिरने का ड्रामा है वो दरअसल आग में गिरने की दावतनामा है। अब जनरल जैगम और जनरल वीर प्रताप ने मिलकर एक ज्वाइंट स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने जो नंबर 1 पर स्ट्रैटेजी रखी उसका नाम रखा फिन रिट्रीट। एसएसजी और पैरा एसएफ की एक टीम दिन की रोशनी में अंग्रेजों से झड़प करती और जानबूझकर रिट्रीट हो जाती। ट्रैप जोन, जिसमें रिट्रीट के दौरान लोकल फाइटर अंग्रेजों को एक खास जंगल में खींचते, जिसकी चारों तरफ खुफिया स्नाइपर, आईईडीएस और एम्बुश पॉइंट बनाए गए। नंबर 3, डिसेप्शन लेयर्स। एक छोटा सा हेडक्वार्टर अंग्रेजों को नजर आता था ताकि वो समझे कि कमांड सेंटर तबाह करना बाकी है। और नंबर 4, डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी। जैसे अंग्रेज कमांडर जंगल के अंदर दाखिल होते तो स्नाइपर्स और बुलेट यूनिट्स उनके ऑफिसर को अलग अलग से हिट करते और उनको मार देते, यानी उनकी मेन कमांड को तबाह करना। और लास्ट में धमाका खेज इख्तियार, यानी कि बॉम्बारमेंट। जंगल के बाहर मौजूद तोपखाना दुश्मन के भागती हुई फौज पर शेलिंग शुरू करती और अंग्रेजों की कमर तोड़ देती। अब ये सारा प्लान तैयार हो चुका था। सर, दुश्मन पीछे हट रहा है। ब्रिटिश कर्नल हावर्ड ने अपनी दूरबीन से देखा। हमने उनके मोर्चे तोड़ दिए हैं, आगे बढ़ो, खत्म कर दो उन बागियों को। ये अंग्रेज फौजियों की पहली चाल शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज फौजी जोश में अंधाधुंध आगे बढ़ रहे थे। तेज घोड़े तोपें अंदर दाखिल हो रहे। अंग्रेज फौज जोश में अंधी हो गई। तेज घोड़े तोपें पैदल सिपाही बगैर सोचे समझे आगे बढ़ते गए। फ्रीडम फाइटर अब फिर रिट्रीट कर रहे थे। वो नहीं जानते थे अंग्रेज कि ये उनका एक ट्रैप है। अब जैसे ब्रिटिश फोर्स जंगल में दाखिल हुई तो फैजा में एक सकत छा गई। अचानक तीनों तरफ बरतानवी मेजर्स को एक सेकंड में खामोश हो गए। दूसरी तरफ दिल्ली के लाल किले पर अब आजादी का परचम लहरा रहा था। जनरल जैगम, जनरल वीर एक साथ खड़े थे। नीचे हजारों फ्रीडम फाइटर, सिपाही, शहरी औरतें, बच्चे खड़े थे। जनरल वीर और ने बोला, आज तारीख बदल गई है। आज गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। आज दुश्मन नहीं भागा बल्कि तारीख से मिटा दिया गया है। ये कामयाबी बंदूक से नहीं बल्कि आप लोगों की हौसले से जीती गई है। एक नया सूरज जो हमेशा चमकता रहेगा। जनरल जैगम ने कहा, और याद रखो दुश्मन सिर्फ ताकत से नहीं तदबीर से भी हारता है। आज हमने जंग नहीं जीती, हमने अपने आइंदा नस्लों को जीतने का हक दिया है। लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू शिकस्त के नहीं फख्र के थे।